बेटा, आज हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो आईटी क्षेत्र की वन ऑफ दी बिगेस्ट कंपनी है और उसका रिजल्ट खराब आया और शेयर में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। तो आज उसमें मैं कोई खास कुछ पॉइंट आपके लिए ढूंढ के लाया हूं जिससे आप खुद भी भौचक्के रह जाएंगे। तो अगर आपने उस कंपनी का नाम गेस कर लिया तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए और बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो उसमें मैं आज बताऊंगा कि क्या खास बात मैंने इस कंपनी के बारे में भी बताई थी। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से और मैं बात कर रहा था विप्रो की। विप्रो के जो Q3 रिजल्ट्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही नीचे आए हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो 9% गिर गए हैं। हालांकि रेवेन्यू जो है वो 21% बढ़ा है पर एक्सपेक्टेशंस उससे ज्यादा थी। अब बात करते हैं पहले हम नेट प्रॉफिट्स की। तो नेट प्रॉफिट्स जो दिसंबर क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है उसके जो प्रॉफिट हैं वो 8.67% गिरे हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यानी दिसंबर क्वार्टर 20 के साथ, तो तब हमने कमाए थे लगभग 2650 करोड़ और अब की बार कमाए 2420 करोड़ के आसपास। तो खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा लगता है सुन के, 21% से ज्यादा यानी 21.25% के आसपास टोटल रेवेन्यू बढ़े हैं। यानी पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू जो था 12,600 करोड़ था, इस बार 15,300 करोड़ के आसपास में है। मैं राउंड फिगर कह रहा हूं, लेकिन यहां भी समस्या है कि एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू का इंक्रीमेंट अराउंड 30%, तो उसके मुकाबले अगर 21% बढ़ा है तो वो खासा कम बढ़ा है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा कंपनी करती क्या। कंपनी बेसिकली बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक महारत इसको हासिल है। मल्टीनेशनल कंपनी है, अराउंड ऑल द 6 कॉन्टिनेंट काम करती है और इसकी जो स्पेशलिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, मशीन लर्निंग्स में है, रोबोटिक्स में है, क्लाउड में है, एनालिटिक्स एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। इसके क्लाइंट्स काफी सेटिस्फाइड हैं। ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है, 3,50,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का भाव गिरकर 640 के आसपास आ गया। पीछे इसने हाई बनाया था अपना 740 का, दिखा जाए तो वहां से 100 रुपए नीचे गिर के आ गया है। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.9 है और शेयर बहुत बुरी तरह से गिरा है। कंपनी का वैसे ROC और ROE एक्सेलेंट है, 22.1 और 19.6%। कंपनी डिविडेंड देने में खासी कंजूस है, इसलिए डिविडेंड यील्ड मात्र 0.16% निकल कर आ रही है। यहां आपको मैं जो खास चीज कह रहा था वो ये है, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 3/4 है यानी अराउंड 73% है। अब नोट करना FIs की होल्डिंग थोड़ी स्टेबल ही है, लेकिन DIs की होल्डिंग में गजब की गिरावट देखने को मिली है। जून 21 में उनकी होल्डिंग थी 5.69% और सितंबर 21 में वो गिर गई 2.05% रह गई। यानी DIs ने लगभग 3.5% माल जो है निकाल दिया और ये सारा का सारा माल ऐसा लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आ गया, क्योंकि पब्लिक का शेयर जून 21 में था 11.11% जो बढ़कर लगभग 15% हो गया। कई बार मैं स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को ये बात कहते देखता हूं, जो फॉलिंग नाइफ होता है ना वो सारी का सारा पब्लिक के पास एक्यूमुलेट हो जाता है, उसमें से DIs FIs निकल जाते हैं और पब्लिक घुस जाती है। ये जो एक संकेत है मुझे काफ़ी विचलित कर रहा है और मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बड़ी कंपनी के साथ। अब इसके पीछे कोई ऐसी खास बात हो जो मिस कर रहा हूं तो मैं कह नहीं सकता, मगर खास बात होगी भी क्या, सामने ही नजर आ रहा है डेटा। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट में लिखिए। इसको देख के वो ना शेयर्स में थोड़ा सा डर लग रहा है। अब देखो शेयर गिरा भी बड़े जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग के साथ है, देखिए कितनी बड़ी यहां पर गैप डाउन ओपनिंग करी और वॉल्यूम के साथ गिरा है। आज भी वॉल्यूम खासा था, कल तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम था और अपने 50 डेज जो पिंक सी लाइन है 50 डेज EM में उससे नीचे ट्रेड कर रहा है और लोअर बोलिंजर बैंड को तो आज कैंडल ने बाखूबी काट दिया और उससे बहुत नीचे चली गई है। इसका 200 डेज EM में भी लगभग 600 के आसपास है, 597, जहां से ये मात्र 40-42 रुपए दूर है। तो वैसे तो मैं सोचता हूं इस तरह की भारी गिरावट जो है एक मौका होता है रिटेल इन्वेस्टर को शेयर उठाने का, मेरा ये
स्ट्रॉन्ग मानना। अभी कुछ समय पहले ही ये 740 का पीक यहाँ बना रही थी। लेकिन बस मुझे जो इसमें हैरानी की बात लगी कि डीआईज ने अपना शेयर बहुत बेच दिए। मैं थोड़ा सा इसमें कमिटमेंट करने से पहले, आपको तो पता है मैं फिर पूरा लॉट ही खरीद लेता हूँ मुझे जचता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक बारी रिपोर्ट देखना चाहूँगा दिसंबर क्वार्टर की कि डीआईज की होल्डिंग क्या। अगर उसमें भी उन्होंने और ज़्यादा कर्टेल कर दिए तो फिर चिंता का विषय हो जाएगा। देखते हैं एक बारी आपका क्या विचार है। वैसे मेरे हिसाब से इस तरह की गिरावट में एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं तो वैल्यू फॉर मनी ढूंढता हूँ और खरीदारी करता हूँ। हालांकि अभी मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। अब देखिए एमएससीडी चार्ट पर देखिए बहुत समय से लाल हिस्टोग्राम्स ही बन रहे हैं और आज तो आरएसआई देखिए 13 गिरकर 32 के पार आ गया है, तो हालत तो ख़राब है। इसके ना अभी टारगेट्स भी आए हैं। हालांकि विप्रो के जब Q3 रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट्स बढ़िया नहीं थे, तो जो ब्रोकरेज हाउसेज ये सारे ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ, देख सकते हैं ऊपर लिखा है MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। इस पे लगभग 1,41,042 सब्सक्राइबर्स हैं, 1,42,000। आप इसी को ज्वाइन करिएगा क्योंकि मेरे ना नाम से लोगों ने टेलीग्राम पे बहुत सारे फेक चैनल खोले हुए हैं, तो उनको आप अवॉइड करिए, इसी वाले को ज्वाइन करिए और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी लिंक से ज्वाइन करिए। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो सबसे लोअर टारगेट है वो यूबीएस का 660 का, हालांकि शेयर उससे नीचे आ गया है। जेपी मॉर्गन का है 680 का, उससे नीचे आ गया, और एचएसबीसी का है 670 का। नोम्यूरा और सिटी तो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, उन्होंने तो 800 से ऊपर के टारगेट दिए हैं। बोफा भी अच्छा खासा बुलिश है 700 का, और मॉर्गन स्टेनले ने भी बड़े 775 के टारगेट दिए। आपको मेरे चैनल पे ना ब्रोकरेज हाउसेस के सारे टारगेट्स मिल जाते हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। आप कोई भी अगर कंपनी का ब्रोकरेज हाउस का टारगेट देखना चाहें ना, तो ये देखिए ऊपर 3 बटन आ रहे होते हैं, देख रहे हैं? ये देखिए ऊपर 3 बटन आ रहे हैं, देख रहे हैं? ये 3 बटन जो है बिंदियां कह दीजिए बटन की जगह, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में कंपनी का नाम लिख के सर्च करिए और अप जाते रहिए, तो आपको अपनी कंपनी के जो है टारगेट्स मिल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया सुविधा दी है मैंने आपको, जिससे आप लगातार डिसाइड कर सकते हैं हम कंपनी में शेयर खरीदें या ना खरीदें। आइए अब बात करते हैं हमारे देश की आन बान शान, हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 तो आज गैप डाउन ओपनिंग करता है भारी वाली। हालांकि मैं चाह रहा था गैप अप ओपनिंग करे, गैप अप ओपनिंग करता तो गिरावट ज़्यादा निश्चित रहती, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग करता है, थोड़ा सा मूड स्पॉइल हुआ, खुलने के बाद भागता है ऊपर की तरफ, फिर एकदम बॉटम बनाता है, फिर भागता चला जाता है, हल्का सा गिर के बंद होता है, तो ना के बराबर गिरता है, सिर्फ 2 पॉइंट पिछली क्लोजिंग से गिरकर 0.01% पर बंद हो जाता है। 0.01% की गिरावट के साथ बंद होता है। शुरुआती दौर में आज 18,119 का बॉटम बनाकर और लास्ट के दौर पे 18,286 का पीक बनाकर वहां से हल्का गिरकर 18,255 पे बंद होता है। आज गजब की तेजी दिखाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने और टीसीएस ने। इन दोनों शेयरों ने काफी मदद करी इंडेक्स को भगाने में। साथ में आईओसी का भी, इन्फोसिस का भी कंट्रीब्यूशन था, लार्सन एंड टोब्रो का भी था। गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, HUL, UPL, ONGC, M&M और नेस्ले देखने को मिले। अब अगर हम बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, तो आप देखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट में ठहराव आ गया। कल मैंने आपको डिस्कस किया था हैंगिंग मैन आया, और आज की जो कैंडल है ना वो हरी बनी है। अगर आज की कैंडल लाल बनती ना, कि ऊपर खुलता और नीचे गिरता, जैसे मैं आपसे कह रहा था पर क्या हुआ, नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ है। आज बहुत ज़्यादा गिरावट से खुला था। क्लोजिंग तो कल से नीचे की है, ये तो दर्शा रही है कि कमजोरी है, बाजार गिर सकता है, पर बॉडी बहुत अच्छी हरी बनी है। इसका मतलब ये है कि आज जितना घबराहट सुबह थी, वो क्लोजिंग के वक्त वो घबराहट खत्म होगी, इंडेक्स ने काफ़ी रिकवरी ले ली। हालांकि अभी भी आप कह सकते हैं कि 80% या 80 भी नहीं कहना चाहते, 70% चांस है कि बाजार गिरावट की तरफ जा सकता है, पर 30% चांस है ये वापस यहां से भाग सकता है। और इवन देखेंगे ना, लोअर बोलिंजर बैंड मैच कर गया है 200 डेज EMA से। अब अगर आप बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पे आप देखेंगे आज भी लाल हिस्टोग्राम बना है। हालांकि गैप कल के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम नहीं हो, पर हुआ है। और RSI अभी भी स्टेबल सा ही है 78 के ऊपर, यानी MACD चार्ट और RSI पे अभी भी चीज़ें स्ट्रांग है। कैंडल तो अपनी अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन जो कहते हैं ना बन रहे हैं, अभी ये गैप भी छूटा हुआ, जैसे हमने डिस्कस किया था, ये गैप यहाँ भी छूटा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा। तो ये वाला गैप तो मुझे लगता है 2-4 दिन में फिल कर देगा, हो सकता है कल परसों मंडे को ही फिल कर दे। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो आप देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखेंगे तो जैसे बाजार 18,255 पे बंद हुआ, तो खास फर्क जो देखने को मिला कि
200 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और पुट का तो अच्छा है ही। 18,300 पे कॉल का बहुत अच्छा है, पुट का कम है। तो कहीं ना कहीं अभी कॉल राइटर्स को बड़ा विश्वास है कि बाजार गिरेगा और पुट राइटर्स भी थोड़ा डाइसी हैं, इसलिए उन्होंने 18,300 पे पोजीशन नहीं बनाई। ठीक, मंथली एक्सपायरी की बात करूं तो हाईएस्ट मंथली एक्सपायरी जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 19,500 पे है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना 18,000 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट अच्छा स्टेबल है। हाँ 19,500 भूल गया, 18,500 है। 18,000 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, पर पुट का ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे कॉल से ज्यादा है और 18,200 पे टक्कर का है। तो अभी 18,200 एक प्रॉपर लेवल निकल के आता है मंथली एक्सपायरी के लिए। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे अगर हम पीसीआर पे देखें तो पीसीआर पे तो देखिए बाजार जो है न्यूट्रल हो गया है वीकली वाले पर अभी भी ओवर बॉट है मंथली वाले पर। तो यानी मंथली के हिसाब से अभी करेक्शन आनी चाहिए, पर इस वीक बाजार रिवर्स न्यूट्रल है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जा सकता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राजदुलारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक उस मुकाबले आज गैप डाउन ओपनिंग से खुला और ठीक ठाक 0.25% यानी लगभग 1/4% गिरकर बंद हुआ, लगभग 100 पॉइंट। खुला भागा ऊपर को, फिर एकदम गया कि एक बॉटम बनाया 38,007 पर। 38 का लेवल नहीं काटा, वो साइकोलॉजिकल लेवल था, अगर काट देता तो बाजार में अच्छी कमजोरी का चिन्ह नजर आते। फिर भागा और एक लास्ट के क्षणों में पीक बनाया 38,500 के आसपास। एक्चुअल में 38,448 का बनाया, 38,500 नहीं काटा, नहीं तो साइकोलॉजिकल लेवल था, लगता बाजार मजबूत हो गया है। फिर वहां से थोड़ा गिरकर 38,370 पर यानी 100 पॉइंट गिरकर 1/4% की गिरावट के साथ आपको मुंह लटकाए टाटा बाय बाय करके चला गया। आज 4 ही शेयर हरियाली में थे और आपके 8 शेयर लालियाली में थे। सबसे ज्यादा भागा हुआ था, मरा पिटा अपनी इज्जत गंवाए आरबीएल बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और अगर गिरने वालों में देखें तो सबसे ज्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गिरे पड़े थे। अब इसके चार्ट की बात देखी जाए तो इसके चार्ट के तो साफ दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो चार्ट कह रहा है कि भाई एक तो गैप तो फिल कल ही हो गया था और चार्ट कह रहा है बस अब मैं गिरूंगा, बहुत चढ़ लिया। लेकिन यार देखो ये चार्ट ना पानी पीने जाता है जब ऑपरेटर को नशा आता है। देखो सीधी सी बात है, ऑपरेटर को नशा आया नहीं और चार्ट पानी पीने गया नहीं। तो आज की कैंडल जो है कल बड़ी मजबूत बेरिश कैंडल बनी थी और आज बुलिश कैंडल है, हरी है पर बॉडी छोटी है, इंडिसिसिव कैंडल और नीचे की तरफ बनी है, तो ये कमजोरी का संकेत है। बाकी अगर लोग बहुत शॉर्ट कर देते हैं, ऑपरेटर की नीयत बदल जाती है तो ऑपरेटर खींच सकता है। बाकी अगर हम प्योर टेक्निकल बेसिस पे कहें तो बाजार में कमजोरी के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। देखो एमएससीडी भी आज खासा छोटा हो गया कल के मुकाबले। एमएससीडी चार्ट पर जो हिस्टोग्राम है लाल वाला, और आरएसआई में भी अच्छी खासी डिप है। तो निफ्टी बैंक का चार्ट तो ये कह रहा है कि मुझे गिरना है, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। अब निफ्टी बैंक के जो ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक बंद हुआ 38,370 पर, तो आप 38,500 पे देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और वहीं पर पुट का ओपन इंटरेस्ट टक्कर का है। तो यहां पर इस वक्त मैक्सिमम पेन भी है। तो इसके नीचे चले जाएंगे 500 पॉइंट तो देखेंगे कॉल कम है, पुट ज़्यादा है। 500 पॉइंट ऊपर आ जाएंगे देखेंगे पुट काफ़ी कम है, कॉल काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वक्त जो रेंज स्ट्रॉन्ग निकल के आती है वो 37,500 से 39,000 है, यानी ये 37,500 और 39,000। छोटी रेंज 38,000 से 39,000 है, या 38,000 से 38,500 ही कह लो। तो ये थे इसके हालात। अब अगर हम बात करें पीसीआर की तो वीकली पर तो पीसीआर न्यूट्रल की तरफ आ गया, पर अभी भी मंथली पर ओवरबॉट टाइप ही कहेंगे, लाइट ओवरबॉट है। अब देखिए एफआईज डीआईज की, तो एफआईज तो भाई साहब गदर मचाने में तुले में, भाई साहब दबा के माल बेच रहे हैं। आज भी बड़ी भारी बिकवाली की है। डीआईज ने संभालने की कोशिश करी पर पैसे नहीं थे उनके पास, वो भी बेचारे बिका गए हैं। सिर्फ 371 करोड़ 371 करोड़ की खरीदारी करी, जबकि इनके बाप जो एफआईज हैं उन्होंने लगभग 1600 करोड़ की बिकवाली करी, जिसके चलते 1225 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली आई। तो वाट तो लगाई गई दी इन्होंने। अब बात करते हैं आज ज्यादा ट्रेड नहीं करे सर, मकर संक्रांति है। अच्छा, मैंने करी मकर संक्रांति आप कहना भूल गए तो बड़ा साफ। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में मकर संक्रांति वाली गर्माहट
और खुशियाँ सारा साल रहे और शेयर बाजार में तो आपकी मकर संक्रांति रोज बने, आप खूब मुनाफा कमाओ। आइए, आज सिर्फ 2 ही ट्रेड किए हैं और एक नई पोजीशन बनाई थी और एक स्क्वायर ऑफ किया था। 14,322 रुपये का प्रॉफिट कमाया है और इसमें एक टाटा स्टील की पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया था, बहुत भाग गया तो मैंने कहा स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, गिर गया तो फिर से एंटर कर लेंगे और इसमें 14,322 का प्रॉफिट कमाया और एक नई पोजीशन बना ली। बड़े अच्छे सौदे चल रहे हैं, 51-52 पोजीशनें हैं मेरी ओपन और मज़े से चल रहा हूँ मैं। आज अपने ओपल, बैरिल और रूबी और प्लैटिनम सब पर्ल के साथ सबके साथ ओपन पोजीशन, छुट्टी आ गई ना, आज और कल में शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा और देखिए कभी भी रिस्क मत लीजिए, पहले लर्निंग करिए फिर अर्निंग। लर्निंग के लिए आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं, सब्सक्राइब का ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दे, यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लगातार प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, जितना मार्जिन लगाया उसके हिसाब से इस महीने कम से कम मैं उस पर अभी मुझे लग रहा है 6% कमा चुका हूँ। प्रभु का आशीर्वाद रहा, आपकी शुभकामनाएं रही तो 10% के आसपास अपने मार्जिन एम्प्लॉयड के ऊपर उससे भी ज़्यादा कमाने की उम्मीद कर रहा हूँ। और पोजीशन फंड्स रखे हुए हैं एलिजिबल, बाजार गिरेगा अच्छे ट्रेड लेंगे, नहीं गिरेगा जितने स्क्वायर ऑफ करेंगे उतने नए ट्रेड लेंगे, हौले हौले चलते रहेंगे, बाजार में कमाते भी रहेंगे और गिरेगा तो बहुत ज़्यादा कमाएंगे। तो मज़ा आया होगा आपको। और इसके अलावा क्या बोलूँ, इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।